श्राद्ध के समय में क्या ना खरीदें। देखिए ऐसा है, पितृ किसी नए सामान के आने से या खरीदने से कभी उदास या दुखी नहीं होते, सबसे सर्वप्रथम बात यह है। लेकिन इन 16 दिनों में हर विशेष कार्य को निषेध क्यों बताया गया? क्योंकि ये 16 दिन अर्पित हैं पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए, यानी कि हमारा पूरा ध्यान, हमारा समय पितरों के लिए रहना चाहिए। इसीलिए इस समय में विवाह या गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य निषेध बताए गए हैं। श्राद्ध के समय में या 16 दिनों में प्रयास करना चाहिए कि तामसिक भोजन का त्याग करें, और जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध, विशेष करके उस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग ना किया जाए। साथ ही तमोगुणी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से हमें बचना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन उधार लेने और उधार देने से बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध वाले दिन हमारे घर का माहौल सकारात्मक बना रहे, पितृ हमारे घर उस दिन पधार रहे और हमें वह आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किए हुए कृत्यों से हमारे घर आने वाले ब्राह्मण प्रसन्न हो, तृप्त हो सके, अपने पूर्वजों के रुचि का भोजन उन्हें करा करके और हम उन्हें तृप्त कर सके। साथ ही उस दिन हमें कौवे को भी, चींटियों को भी, गाय माता के लिए रोटी, कुत्ते के लिए आखिरी रोटी निकाल करके, वैसे तो ये साल भर करने वाले कार्य हैं, लेकिन जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन विशेष रूप से। श्राद्ध कब करें, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये श्राद्ध का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम में करें, दोपहर में करें? देखिए, श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना गया है दोपहर में, यानी कि मध्यकाल में। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य भगवान की रोशनी, उनकी किरणें वृक्षों पर गिरने लगे और वृक्षों पर की परछाई जब नजर आने लगे, यानी कि लगभग 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, इस पर विशेष ध्यान दें। श्राद्ध का पूजन, यानी कि अर्घ हम जो दे रहे हैं, तर्पण हम कर रहे हैं, या हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, वो 11:30 से लेकर 12:30 तक या 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के मध्य ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वही समय हमारे पितरों की पूजा का श्रेष्ठ समय माना गया है, जिस समय सूर्य भगवान की रश्मियाँ पृथ्वी के मध्य भाग पर उसे आलोकित करती हैं, और वही समय श्राद्ध के लिए विशेष माना गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्राद्ध पर्व को श्रद्धा के साथ। श्राद्ध पर्व है क्या? अपने पितरों के प्रति अपने भाव प्रकट करने का एक अवसर, एक तरीका। तो जल में काला तिल मिला करके, हम उसके अंदर सुगंधित चंदन डाल करके, गंगा जल मिला करके, जौ डाल करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करके अर्घ्य प्रदान करें। तर्पण जिसे कहा जाता है, अंजलि में लेकर के और अंगूठे से 3 बार जो प्रदान किया जाता है, तर्पण करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, घी के दिए में काला तिल डाल करके जलाने से भी, अगर आप उसे ईशान कोण में रखते हैं, तो निश्चित रूप से ईशान कोण में लगाए हुए घी के दीपक से, पितरों के निमित्त लगाए हुए घी के दीपक से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष अगर है तो समाप्त हो जाता है, और अगर पितृदोष नहीं है तब भी दिया लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में पितृदोष होने की संभावना समाप्त हो जाती है।